हाय एवरीवन। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे इसमें यूनिट में है, दैट इज़ मोलस्का। ठीक है, फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि मोलस्क जो है दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड इज़ द लार्जेस्ट, आर्थ्रोपोड इज़ द लार्जेस्ट फाइलम एंड सेकेंड लार्जेस्ट जो है दैट इज़ मोलस्का। द टर्म इज़ यूज्ड, मोलस्का वॉज कॉइन, किसने कॉइन की थी? एरिस्टोटल मोलिस। इट मीन्स लैटिन में इसका क्या मतलब होता है? सॉफ्ट। तो स्टडी ऑफ मोलस्क को हम मोलेकोलॉजी कहते हैं और मोलस्क का साइज जो है वो वेरी करता है फ्रॉम 0.5 mm टू सम मीटर्स तक। मतलब इसमें आपको हर साइज के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ठीक है, दे आर हमें जो है जो मोलस्क है हमें हर एक टाइप ऑफ हैबिटेट में मिलते हैं एक्सेप्ट एयर। एयर के अलावा आपके पास कोई भी हैबिटेट प्रेजेंट हो उसमें आपको मोलस्क मिल जाएंगे। और इनका मेन कैरेक्टर जो है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहेंगे तो दैट इज शेल। ये क्या होता है? दे आर शेल्ड, देयर बॉडी इज शेल्ड, जो जिसकी आर्किटेक्चरल और ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में ऐसे टाइप के मॉलस्क होते हैं। देखिए दिस इज़ द शेल पोर्शन और ये है सॉफ्ट बॉडी, दिस इज़ मेंटल कवर्ड। तो इस तरीके के जो है सारे के सारे जो मॉलस्क होते हैं एनाटॉमी उनकी। ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि दे आर मरीन ऑब्वियसली, ये जो है फ्रेश वाटर में भी फाउंड होते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी फाउंड होते हैं एक्सेप्ट एयर, ये हमें हर जगह पाए जाते हैं। इनकी बॉडी जो बॉडी सिमेट्री है दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, लेकिन इनकी वन ऑफ द क्लास जो है गैस्ट्रोपोड्स वो जो है एसिमेट्रिकल है टॉर्शन की वजह से। बॉडी इज ट्रिप्लोप्लास्टिक, ठीक है, 3 लेयर्स की बनी हुई है एंड दे बॉडी इज ऑल्सो सॉफ्ट। जैसे मैंने कहा इनका मॉलस्क नाम जो है लैटिन में मॉलस्क जो है उसको सॉफ्ट कहते हैं। सॉफ्ट है, अनसेगमेंटेड बॉडी है। ये आप देख रहे हो, ये मॉलस्क को जब उठा के देखते ना लोअर पोर्शन से हमें ऐसा दिखता है, लेकिन इनका जो है बॉडी जो है वो टोटली अनसेगमेंटेड है, शेल्ड बॉडी है। मतलब एक्सटीरियर जो है शेल जो दे आर शेल्ड, मतलब इनकी आउटर कवरिंग जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है ये शेल इनके होते हैं। एक्सटर्नल एंड सब एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक शेल होता है। सेफलाइजेशन, सेफलाइजेशन मतलब इनमें जो है जो सेंसरी ऑर्गन्स है और जो माउथ है वो एंटीरियर रीजन पे, बॉडी के एंटीरियर रीजन पे जाके जो है वहाँ पर एक ही जगह घुस गए और जो हेड रीजन बनाता है। बॉडी जो है वो डिवाइड हुई है 3 पार्ट्स में, विसरल मास, हेड, फुट, मेंटल। ठीक है, मेंटल क्या होता है? दिस इज थिन फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन, थिन फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन है जिसको मैं पहले लेयर भी कहते हैं। द स्पेस बिटवीन मेंटल एंड बॉडी पार्ट्स, जो मेंटल और बॉडी पार्ट्स के बीच की स्पेस है उनको हम फेलियल कैविटी कहते हैं या फिर मेंटल कहते हैं। जो इसका फुट है, जो लोअर रीजन है, वेंट्रल रीजन है, वेंट्रल है, थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिससे क्या होता है? लोकोमोशन होती है। लेकिन ये मॉडिफाई करा हुआ है कि ये स्विमिंग भी कर सकता है, क्रीप भी कर सकता है और बोरो भी कर सकता है। सॉरी। जो इनकी जो मसल्स है दे आर अनस्ट्रिप्ड और जो पूरी की पूरी बॉडी बना देता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसमें जो है गिल्स है और जिन गिल्स को हम क्या कहते हैं? द टाइप ऑफ गिल्स जो हम टेनिडा कहते हैं, जो है 1 से 1 to 2 मैनी पेयर्स में जो है ये डिवाइड होते हैं। टेरेस्ट्रियल में लंग्स जो है वो एरियल रेस्पिरेशन के लिए जो है वो मॉडिफाइड है। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन इनमें जो है ऑस्ट्रेडियम जिसको हम कहते हैं वो प्रेजेंट है। उसके बाद इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट है, ओपन्स इन माउथ एंड एंड्स एट एनस। ठीक है, तो उसके बाद जो है इनमें जो माउथ है वो किस टाइप का माउथ है? इनमें जो मतलब फूड खाने का जो ऑर्गन है वो कौन सा है? रेडुला रास्पिंग ऑर्गन है। डाइजेस्टिव ग्लैंड इसमें कौन कौन से होते हैं? हैपेटो, पैनक्रियाज, सलिवरी ग्लैंड्स इनमें होते हैं। इनमें स्पेशलाइज फीडिंग स्ट्रक्चर है, ये बोला ना मैंने, रेडुला रास्पिंग ऑर्गन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका हार्ट जो है 1 to 4 ऑरिकल होता है, लेकिन वेंट्रिकल इनमें एक ही होता है। ओपन सिस्टम है, बहुत सारे इसके ग्रुप्स में देखा गया है कि इनका क्या है? ओपन सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम है। और ब्लड में जो है इनमें हेमोसाइनिन प्रेजेंट होता है।
ब्लड तो है, हेमोसील है, इनकी कैविटी इज फिल्ड विद ब्लड, लेकिन उस ब्लड में क्या है, हेमोसाइनिन भी प्रेजेंट होता है। सेफेलोपोड्स की बात करें तो उनमें जो है ये क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सीलोम जो है दैट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू पेरिकार्डियम रीजन इन मोस्ट केसेस। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें किडनी लाइक नेफ्रीडिया इसमें प्रेजेंट होते हैं, 1 to 6 पेयर होते हैं, जो इनका काम क्या है, एक्सक्रीशन का काम है। अब हम फाइलम कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कॉर्डेट्स क्या होता है। ठीक है, कॉर्डेट्स जो है, कॉर्ड दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या है, कॉर्ड प्रेजेंट है, कॉर्ड। तो ये कॉर्डेट्स का जो है 3 फंडामेंटल फीचर्स हैं। वो फंडामेंटल फीचर्स क्या है, यहाँ पर देखते हैं। इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। नोटोकॉर्ड क्या है, ये एक रॉड है, कार्टिलेज का बना हुआ रॉड है, ठीक है, जो है रनिंग डाउन द बैक ऑफ एनिमल। ये जो है एनिमल के बैक से जो है ऐसे पूरा का पूरा रन करता है। नोटोकॉर्ड ये सब में हर एक कोऑर्डिनेट, एवरी ऑर्गेनिज्म हैव नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ और थ्रू आउट लाइफ, लेकिन होता ही होता है। लेटर ऑन जब और ज़्यादा जो है एडवांसमेंट हुई, जैसे कि मैमल्स की बात करें, उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन दैट इज़ रिप्लेस बाय किससे, बाय बैकबोन। बैकबोन हमें पता ना, हम अपनी तो देखते हैं ना, बैकबोन प्रेजेंट है ना, तो दिस इज़ रिप्लेस बाय, इसको हम जो है वर्टेब्रा भी कहते हैं, रिप्लेस बाय बैकबोन, लेकिन हमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। द सेकेंड फंडामेंटल फीचर इज हॉलो डॉर्सल नर्व ट्यूब। इनमें क्या है, हॉलो डॉर्सल नर्व दैट इज ऑलवेज अबव द notochord present, is present always above the notochord. Gill slits, pharyngeal gill slits are also present there. Tail that extends past the anus, जैसे देखो टेल बोन हम में भी प्रेजेंट है, सब में प्रेजेंट होती है टेल बोन। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे जो है डायग्राम के दिखाया है, देखिए जो रेड में है ना, ये जो रेड में है ये है नोटोकॉर्ड, ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो रेड में है ऊपर से, देखिए इसके ऊपर है ना, यहाँ पे ऐसे है ना, इसके ऊपर से ये है, नीचे से नोटोकॉर्ड, इसके ऊपर से ये आया हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड, और इसके नीचे आया ये नोटोकॉर्ड। ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पर देखिए ये रीजन जो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, एंड दिस इज द पोस्ट एनल टेल। ठीक है, अब फाइलम कॉर्डेट्स जो है सब फाइलम्स में 4 सब फाइलम्स में डिवाइड हुआ है, हेमिकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स और वर्टेब्रा। ठीक है, और वर्टेब्रा भी फर्दर क्लासेस में डिवाइड हुआ, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम इसी में देखते हैं हेमिकॉर्डेट्स क्या होता है। इनको हाफ कॉर्डेट्स कहते हैं, मतलब इनमें जो है कॉर्डेट जो है इनके हाफ बॉडी पार्ट में ही प्रेजेंट होता है। दे आर और मरीन वॉर्म लाइक एनिमल्स, वॉर्म जैसे होते हैं, देखिए वॉर्म लाइक एनिमल्स। एडल्ट जो है वो सी फ्लो, बेंथिक मतलब दे लिव ऑन द सी फ्लो। एडल्ट की बात हो रही है, मतलब इसमें लार्वल फॉर्म भी है, लेकिन एडल्ट सारे के सारे कहाँ फाउंड होते हैं, सी फॉर्म में। इनकी स्मॉलेस्ट जो साइज स्पीशीज है वो कुछ मिलीमीटर लॉन्ग की है, और जो लार्जेस्ट है जैसे कि ब्लानोग्लॉसिस गिगास, वो जो है 1.5 मीटर तक लेंथ होती है। इनमें जो है बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, प्रोटोस्टर्म, कॉलर और ट्रंक। यहाँ पर देखिए प्रोटोस्टर्म क्या है, प्रोटोस्टर्म ये रीजन है, दिस रीजन इज द कॉलर रीजन एंड दिस इज होल ट्रंक रीजन। ओके, तो बॉडी इसमें क्या है, ये ट्राइपार्टाइट है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज यूरोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेट को हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्यूनिकेट्स। इनको हम ट्यूनिकेट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है दे आर सॉफ्ट बॉडीड, इनकी बॉडी क्या है, सॉफ्ट है, लेकिन ये सॉफ्ट पार्ट जो है एक लेदरी टेस्ट से जो है क्या है, कवर्ड है। ठीक है, एनक्लोज बाय ए लेदरी टेस्ट। इस लेदरी टेस्ट को हम कहते हैं ट्यूनिक। ठीक है, ट्यूनिक या टेस्ट हम कहते हैं। ठीक है, टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं। और ये ट्यूनिक किसका बना है, ट्यूनिसन का बना हुआ है, इस वजह से इनको हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। इनमें जो है सी स्क्वायर्स भी कभी कभी कहा जाता है, और दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स अटैच टू डॉग्स, रॉक्स और द अंडरसाइड ऑफ द बोट। ठीक है, मोस्ट ऑफ लाइफ इनकी जो है किसी न किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड ही
ये गुजारते हैं। इनकी बॉडी जो है फर्म है, फ्लेक्सिबल है एंड इज कवर्ड बाय ट्यूनिक। कहा ना मैंने यहाँ पे जो एक सबस्टांस ट्यूनिक का जो है ट्यूनिसिन का सबस्टांस जो कि सेलुलोज के जैसा ही होता है तो उससे बना हुआ है। यूरोकॉर्ड्स जो है एट यंग मतलब इनका लार्वल जो है उनमें डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। सिर्फ यंग मतलब इनके सिर्फ लार्वल फॉर्म में डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। लार्वा जो है वो स्विम करते जाता है करते जाए तब तक जब तक कि उनके पास एक सूटेबल जो है कोई सबस्ट्रेटम ना मिले जिसके साथ वो अटैच होके अपना रिमेनिंग लाइफ स्पैन जो है वो स्पेंड कर सके। वंस दे फाइंड अ प्लेस टू एंकर, फिर उनमें मेटामॉर्फोसिस होती है, उनमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स जो है वो लूज कर जाते हैं। ट्यूनिकेट्स जो है इनमें क्या होता है, इन करंट साइफोन और एक्स करंट साइफोन प्रेजेंट होते हैं। पानी जो है यहाँ से एंटर करता है और यहाँ से एग्जिट करता है, ठीक है। म्यूकस नेट जो है म्यूकस नेट इसमें प्रेजेंट होता है। उसका क्या काम है कि वो जो है जो खाना है फूड पार्टिकल्स है उसको कैप्चर करके डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको डिलीवर कर देता है। लांसलेट जो है सेफेलोपोड्स को कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसमें। तो जो है कहता है कि सिमिलर इन्हीं के जैसे है लेकिन उनमें स्मॉल एट्रियम होता है, उनमें माउथ प्रेजेंट है। इनमें माउथ ट्यूनिकेट्स में माउथ प्रेजेंट नहीं होता है बल्कि उनमें क्या होता है प्रोटोस्टोम प्रेजेंट होता है। सो स्फेलोकॉर्डेट्स जो है और यहाँ पर जो है ट्यूनिकेट्स की मैं एक बात बोलना भूल गई। ट्यूनिकेट्स में जो है जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ टेल में ही प्रेजेंट होता है और अदर बॉडी पार्ट्स में जो नहीं, इस वजह से इसको हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये भी एक रीज़न है इनके, क्योंकि ये जो सब फाइलम है ना कोऑर्डिनेट का, तो इसके सिर्फ किसमें इसमें जो है टेल रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। अब देखिए स्फेलोकॉर्डेट का क्या है, इसके हेड रीजन में नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है। इसके हेड रीजन में नोटोकॉर्ड होता है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है स्फेलोकॉर्डेट, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं स्फेलोकॉर्डेट्स क्या होते हैं। इनको हम लांसलेट्स भी कहते हैं। इनका नाम इनके ब्लेड लाइक शेप, ये देखो ब्लेड की तरह है ना, ब्लेड लाइक शेप की वजह से इनका नाम लांसलेट पड़ा है, या फिर स्फेलोकॉर्डेट्स तो इनके उसकी हेड रीजन में नोटोकॉर्ड होने की वजह से वो इस वजह से नाम पड़ा है। इनका लार्वा जो है दे ऑल्टरनेट बिटवीन स्विमिंग अपवर्ड एंड पेसली सिंकिंग टू ईट प्लैंक्टन। इनका लार्वा का क्या है ना, वो तो जो है ऊपर के लिए स्विम करता जाता है लेकिन भूख लगे तो फिर वो कहाँ जाता है, नीचे सिंक करता है ताकि वो प्लैंक्टन्स को खा सके, ठीक है। आफ्टर जब इनका जो है मेटामॉर्फोसिस हो जाता है दैट इज लार्वा डेवलप्स इनटू किसमें एडल्ट में, तो वो क्या कर जाते हैं सैंड में खुद को मतलब धंसा देते हैं और अपना सिर्फ जो हेड पोर्शन है अपना सिर्फ हेड पोर्शन बाहर निकालते हैं ताकि वो खाने को फिल्टर कर सके, ठीक है। अब देखिए जो फोर्थ सब फाइलम है दैट इज वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के बारे में हम देखते हैं कि ये वर्टिब्रेट्स जो है दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। इनकी बॉडी जो है बायलेटरली सिमेट्रिकल है। इनमें सीलोम प्रेजेंट होता है, इनमें वर्टिब्रा है, बैकबोन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। बैकबोन या वर्टिब्रा प्रेजेंट जो खाली है, कार्टिलेजिनस होता है और बोनी स्ट्रक्चर है जो किसको प्रोटेक्ट करता है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड। ये है नर्व कॉर्ड और इसके बाहर से जो है ये क्या आया, इस पे वर्टिब्रा, जैसे कि ये जो नहीं आया ना हमारा स्पाइनल कॉर्ड, यह है ना बैकबोन हमारा, तो वर्टिब्रा जो है जैसे ये जो प्रोटेक्ट कर रहा है ना, ऐसे ही दिखता है ना हमारा ऐसे वाला, तो इसके अंदर से ये आया डॉर्सल नर्व कॉर्ड और इसको प्रोटेक्ट कर रहा है कौन, वर्टिब्रा, ठीक है। ये आया इसका। तो अब देखिए यहाँ पे इनमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है, पता है ना, अगर हम भी बात करें हम भी वर्टिब्रा में आते हैं, हमें भी स्केलेटन प्रेजेंट है ना, बोनी स्केलेटन प्रेजेंट है, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है। इनमें लार्ज ब्रेन है जो स्कल से प्रोटेक्टेड है। इनमें कॉम्प्लेक्स और हार्ट है और इसमें क्या है जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज अ क्लोज्ड है। अपेंडेजेस इनमें 1 और 2 पेयर्स होते हैं। गिल्स और लंग्स ब्रीथिंग के लिए है, गिल्स फॉर ये जो है और इनकी आउटर एक्सोस्केलेटन जो है वो स्किन है, फर है, स्केल्स कुछ में है, फैट है या फिर हेयर है, कुछ में ये चीज़ें आती हैं। अब वर्टिब्रेट्स का इकोलॉजिकल रोल क्या है, दे एक्ट एज अ फूड सोर्स फॉर मैनी वर्टिब्रेट्स की बात करें, एक वर्टिब्रेट दूसरे के लिए खाने का सोर्स बना हुआ है।
एनिमल और प्लांट पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है, इस फूड सोर्स की वजह से इनका पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है। दे एक्ट एज पॉलिनेटर्स, जैसे कि बर्ड्स और बैट्स जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, सीड डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं, एरेट सॉइल मतलब सॉइल में एयर कैविटीज़ मतलब एयर को मिक्सअप करना वो इनका काम है, जैसे कि मोल है, स्क्वेल्स है, और पाउंड्स वगैरह जो है जैसे ये है ना, पाउंड्स जो है ये जैसे बीवर्स का काम क्या है, वो पाउंड्स बना देते हैं, वो खोद देते हैं, गड्ढे खोद देते हैं, उसमें पानी जमा हो जाता है जब रेन होती है, ठीक है। तो अब वर्टिब्रेट्स की जो है क्लासेस 7 है, एग्नेथा, कॉन्ड्रिलथाइज, ऑस्टिकथाइज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एम्स, मेमेलिया, ठीक है। इन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट।